हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 की बात कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सेट उठाकर देख लीजिए। ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, बार 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 ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर साल ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि दो दो तीन तीन सेटों में पूछे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है 1789। ये जो क्रांति है ना, बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही क्रांति बहुत ही पूछा जाता है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए। 1789 की क्रांति का फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कि 1789 की क्रांति जब हुई थी, 1789 की जब क्रांति हुई थी तो फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। क्रांति 1789 में हुई थी तो फ्रांस और यूरोप देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए पूरी डिटेल जानकारी देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं। तो हम यहाँ देखिए आप लोगों के फायदे के लिए, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत क्वेश्चन है, तो हम केवल हेडिंग हेडिंग लिखे हैं। अगर आप हेडिंग हेडिंग भी बोर्ड पेपर में लिख देंगे तो आपको आधे नंबर मिल गए, और अगर एक दो का विस्तार कर देंगे तो अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि 1789 की जब क्रांति हुई थी तो फ्रांस और यूरोप देश पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए निम्न प्रभाव पड़े। पहला नंबर, निरंकुश शासन का अंत हुआ, निरंकुश शासन का अंत हुआ। दूसरा, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ, मतलब जो निरंकुश गलत तरीके से शासन करते थे ना, उनको तहस नहस कर दिया, उनका अंत हो गया। ठीक है ना। और देखिए न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ, मतलब जो न्याय लोगों के साथ नहीं हो रहा था, जबरदस्ती किया जा रहा था, मनमौजी किया जा रहा था, लोग अपना शासन चला रहे थे, तो क्या हुआ, न्याय मतलब लोगों के प्रति न्याय का पुनर्गठन किया गया। और देखिए नया संविधान लागू किया गया। हाँ भैया, संविधान में सुधार किया गया। क्यों सुधार किया गया? क्योंकि उस समय बड़ा तहस नहस था, लोगों की बात ही नहीं सुनते थे, जनता की स्थिति कोई सुनता ही नहीं था, जनता के बारे में कोई सुनता ही नहीं था। ठीक है ना, जनता की कोई फिक्र लोगों को होती ही नहीं थी। तो नए नए सुधारों का वर्णन हुआ। ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ, नया संविधान लागू किया गया, लोक कल्याणकारी आरंभ होना। ठीक है ना, लोक कल्याणकारी आरंभ होना, लोगों के बारे में अच्छा सोचा जाने लगा, समाजवादी विचारधारा का विकास, समाज में नए नए विचारधाराएं फैलने लगी, नया संविधान लागू करना और नए नए संविधान लागू होने लगे। तो कहने का मतलब, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी तो यूरोप और फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, निम्न प्रभाव पड़ा। मैं बताया निरंकुश शासन का अंत हुआ, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ, न्याय संविधान का लागू, कल्याणकारी, ये सारे हैं। आइए एक दो हेडिंग हम लोग देखते हैं और एक दो हेडिंग के बाद हम लोग इसे पूरा का पूरा उसी तरह उतार देंगे। देखिए पहले निरंकुश शासन का अंत। देखिए फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ, मतलब जो राजाओं का तंत्र था, मतलब जो राजा राज करते थे ना, तानाशाही करते थे ना, इनका सबका अंत हो गया। ये किसी कोने के नहीं बचे हैं, मतलब इनका तहस नहस हो गया। ठीक है ना। कब? जब फ्रांस की क्रांति, सॉरी, जब, हाँ, जब मतलब कि फ्रांस 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तब की बात है। 1789 में कहाँ की क्रांति हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी, सॉरी, हाँ, क्रांति हुई थी। तो फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है ना। तो देखिए निम्न प्रभाव पड़ा। देखिए निरंकुश शासन का अंत। देखिए फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ, मतलब राजाओं का क्या हुआ? अंत हुआ। इस क्रांति ने पूरे फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा का भाव पैदा कर दिया। क्या कर दिया? फ्रांस में जानते हो क्या हुआ? फ्रांस में इस क्रांति के दौरान क्या हुआ? फ्रांस में समानता, मतलब सब लोग एक समान रहने लगे, स्वतंत्रता, सब लोग स्वतंत्रता से अच्छे से घूमने टहलने लगे, और भाईचारा का भाव पैदा हो गया, मतलब एकता बनाकर रहने लगे इस क्रांति के बाद। ठीक है ना। उसके बाद न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन, मतलब न्याय व्यवस्था पुनः लागू किया गया और देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया, मतलब सबके साथ एक साथ बर्ताव किया जाएगा, किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा, अर्थात सबको समान अधिकार दे दिया गया, सबको समान अधिकार दे दिया गया, सबको समान अधिकार दे दिया गया। और इसमें देखिए एक हेडिंग है, यूरोप पर फ्रांस की क्रांति 1789 का प्रभाव। यूरोप पर देखिए क्या प्रभाव पड़ा। तो यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा देखेंगे। देखो मानव अधिकारों की घोषणा हुई, राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न होना, लोकतंत्र, ये वगैरह वगैरह तमाम प्रश्न है। ये हेडिंग है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार बोर्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं कि बाल्कन क्षेत्र को यूरोप में, मतलब बाल्कन एक क्षेत्र था, कोई स्थान था, तो यूरोप में था, तो यूरोप में बारूद का ढेर क्यों कहा जाता था? मतलब बाल्कन कोई स्थान था, इसको यूरोप में बारूद का ढेर क्यों कहा जाता था? इसके बहुत रीजन थे दोस्तों, बहुत रीजन थे, बहुत रीजन थे, बहुत रीजन थे, बहुत रीजन थे। पहला रीजन देखिए,
1890 से लेकर 1914 तक, जी हाँ, 1890 से लेकर 1914 तक के बीच पूरे यूरोप में अशांति, व्यवस्था और अराजकता का माहौल बना हुआ था। मतलब कि 1890 से लेकर 1914 तक पूरे यूरोप में अशांति फैली हुई थी, अव्यवस्था थी और अराजकता का माहौल बना हुआ था। मतलब राजा अपना तानाशाही करते थे, अर्थात एक राजा दूसरे राजा पर हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। 1890 से 1914 के बीच में राजाओं के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, अर्थात एक राजा दूसरे राजा पर हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। और सुनिए, 19वीं शताब्दी में बाल्कन क्षेत्र में तुर्की के अधीन था, ठीक है ना। उसके बाद एक बात और समझ लो, यूरोप में हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती थी। जी हाँ, यूरोप में बाल्कन क्षेत्र में हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती थी। कब युद्ध होना शुरू हो जाए इसका कोई भरोसा ही नहीं था, अर्थात एक राजा दूसरे राजा पर कब युद्ध करना शुरू कर दे कुछ आइडिया, कुछ भरोसा नहीं होता था। अर्थात कब बारूद, गोला, बम यूरोप में शुरू हो जाए कोई भरोसा नहीं होता था। इसीलिए बाल्कन क्षेत्र को यूरोप में बारूद का ढेर कहा जाता है, क्योंकि कब राजाओं के बीच में युद्ध छिड़ जाए, कब गोला बारूद बम गिर जाए, कुछ आइडिया नहीं होता था, कुछ आइडिया नहीं होता था। दोस्तों, मैं चंद्रशेखर सर, और यदि आप मेरे शेखर राजपूत चैनल में, आप सभी लोगों को स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपके पास मैसेज पहुंचे, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप परेशान मत होइए, अगर आपकी किसी कारणवश तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो मैं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से, पूरे बहुत जबरदस्त तरीके से करा दूंगा, आप चिंता मत करिए। अगर आपको लगता है सर आप बहुत स्पीड में समझाते हैं तो आप बताइए, हम धीरे धीरे समझाएंगे। लेकिन यार दोस्तों, मैं बता रहा हूं ना, यहाँ देखिए, यहाँ पूरी नोट्स है, आप इसके शॉर्ट ले लिया करिए और यहाँ से आप पूरा तैयारी करना शुरू कर दिया करिए। मैं बहुत स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने टाइम बचा है, ज़्यादा नहीं बचा। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय